भारत के एक राज्य की कहानी जिसमें एक टुनिया रानी रहा करती थी और वहाँ जादुई मिट्टी का घर था उसका। जादुई मिट्टी का घर पेड़ के ऊपर बना हुआ था। पेड़ के ऊपर बना हुआ था और मिट्टी का घर में एक कमरा था और एक स्विमिंग पूल था नहाने का, और उसके घर में एक कांटे वाला पेड़ था। और वहाँ खाने में पूरी सब्जी और इत्यादि खाना पकवान बनाती थी और उसकी बच्चियों को खिलाती थी। वहाँ बहुत ही खुश थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ दुखी होने लगी और उसी दिन उसका भाई कबूतर आ जाता है। तो उस टुनिया रानी की पुत्री का नाम था, एक का रानी और दूसरी का नाम था सुनीता। सुनीता कहती है, कबूतर मामा, आपकी क्या शादी हो गई है क्या? आप सिर पर टोपी और गले में माला पहना हुआ है मामा आप? तो कहता है कबूतर मामा के, हाँ हाँ रानी, मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हारी मामी उसके पियर गई है और वहाँ से जो आएगी वो तो तुमको मैं मिला दूँगा। तो रानी कहती है, ठीक है मामा जी, ठीक है। और टुनिया कहती है कालू से कहती है कि कबूतर कबूतर भैया, कालू मुझे मारना चाहता है। कालू कौवा, मेरा पति मुझे मारना चाहता है। अगर मेरे को मार दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो टुनिया रानी सोचती है कि कबूतर मामा, क्यों ना हम कालू को ही मार दे, हमारी बच्चियाँ तो सुरक्षित रहेगी। तो दोनों भाई बहन प्लान बनाते हैं और कालू को बुलाकर पेड़ में लटका देते हैं और कालू की मृत्यु हो जाती है। और सभी गांव वाले सोचते हैं कि कालू गया कहाँ पर। कालू दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक दिन पता ही चल जाता है। तो फिर कालू का भाई राजू राजू उसको शमशान घाट ले जाता है और उसको और उसकी बहन, राजू की बहन चमकीली और उसकी पत्नी कालू की टुनिया और उसकी दो बच्चियाँ, सभी सारे परिवार जाता है और कालू कौवा को शमशान घाट ले जाते हैं और उसको जला डालते हैं। और टुनिया रानी अब बहुत ही खुश थी, लेकिन उसकी बच्चियाँ बहुत दुखी थी। वो रो रही थी कि मेरे पापा कालू मर गए हैं, लेकिन टुनिया रानी उनको संभाल लेती है। क्योंकि टुनिया रानी जानती थी कि अगर कालू ज़िंदा रहता तो मुझे मार देता और मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखता। लेकिन टुनिया ने सही किया था। तो अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिली?